नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 सितंबर से होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 17 सितंबर से अष्टम भाव में सूर्य करेंगे बड़ा धमाल। कुंभ राशि लिख कर देती हूँ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से अष्टम भाव में सूर्य जाकर अपने प्रभाव आपको देने वाले हैं। सूर्य का यह महापरिवर्तन जो है आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है और कौन से शानदार मौके इस दौरान आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाले हैं, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को देखिए। सूर्य देव देखा जाए तो ग्रहों के राजा है और ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके आगे पीछे सभी ग्रह क्या है, परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर सूर्य की स्थिति इस समय देखी जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इनके सप्तम भाव में है। जी हाँ, वर्तमान समय में सूर्य सप्तम भाव में आपके हैं और सिंह राशि में विराजमान है। सूर्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में देखा जाए तो सिंह राशि में होते हैं, क्योंकि यह उनकी स्वराशि है। लेकिन इस बार सूर्य का यह राशि परिवर्तन यानी कि सूर्य का सिंह राशि में गोचर किसी भी राशि के जातक को देखा जाए तो शुभ प्रभाव नहीं दे पाया है। इसका कारण ये है कि सूर्य का देखा जाए तो सिंह राशि में गोचर हुआ था 17 अगस्त 2025 को और सूर्य इस गोचर के बाद आगे सिंह राशि में। लेकिन पहले से यहाँ पर केतु देव विराजमान थे। केतु एक मायावी ग्रह है, देखा जाए तो राहु की ही छाया ग्रह माने जाते हैं। केतु पाप प्रभाव से युक्त है, वहीं पर देखा जाए तो सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा है और ये एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में पाप ग्रह के संपर्क में आने की वजह से यहाँ पर सूर्य जो है अपने उत्तम प्रभाव किसी भी राशि के जातक को नहीं दे पाए। तो पूरे एक माह से देखा जाए तो 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक अब तक किसी भी राशि के जातक को सूर्य के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब आने वाली 17 सितंबर 2025 की वह खास तारीख रहेगी जिस दिन सूर्य देव रात्रि में 1:38 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और देखा जाए तो आपके सप्तम भाव यानी कि सिंह राशि से निकल करके आपके अष्टम भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य कन्या राशि में जाकर देखा जाए तो केतु के चंगुल से पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे और यहाँ पर वह केतु के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। केतु के पाप प्रभाव से मुक्त होने के कारण अब सूर्य जो है 17 सितंबर 2025 से सभी राशि के जातकों को अपने उत्तम प्रभाव की प्राप्ति कराना शुरू कर देंगे। चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों की, तो देखिए कुंभ राशि के लिए कन्या राशि बनती है इनका अष्टम भाव। अष्टम भाव जो होता है हमारी कुंडली का, वह होता है रुकावट बाधाओं का भाव। अष्टम भाव मृत्यु का भाव माना जाता है और अष्टम भाव देखा जाए तो अचानक रूप से धन की प्राप्ति का भाव माना जाता है, गुप्त विद्याओं का भाव माना जाता है। ऐसे में सूर्य के अष्टम भाव में गोचर करने से कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन में कुछ ऐसे शानदार मौके मिलेंगे जो कि देखा जाए तो आने वाले समय में कभी नहीं मिल नहीं सकते हैं। यानी कि आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा उत्तम होने वाला है 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2025 तक, क्योंकि 17 अक्टूबर तक देखा जाए तो सूर्य देव आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। पूरे एक माह तक सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इसके बाद ये आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि सूर्य एक राशि में पूरे एक माह तक रहते हैं और एक माह के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो अष्टम भाव में देखा जाए तो सूर्य का ये गोचर किस प्रकार से हुआ है, तो देखिए अष्टम भाव यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि देखा जाए तो बुध की अपनी राशि है और बुध जो है देखा जाए तो सूर्य के परम मित्र माने जाते हैं। तो बुध के घर में सूर्य का यह गोचर करना यह अपने आप में उत्तम है। वहीं पर 16 सितंबर 2025 को देखा जाए तो बुध भी अपना राशि परिवर्तन करके आ जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अब बुध पहले से ही अष्टम भाव में रहेंगे, उसके एक दिन बाद 17 सितंबर को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग है वह आपके अष्टम भाव में 17 सितंबर 2025 से निर्माण हो जाएगा। ऐसे में 17 सितंबर 2025 से आपके जीवन में सूर्य बुध के इस बुधादित्य राजयोग का उत्तम प्रभाव मिलना रहे शुरू हो जाएगा, जो आपको कई मोर्चों पर शानदार कामयाबी देगा। देखिए अष्टम भाव चुके हैं, जैसा मैंने बताया कि अचानक से देखा जाए तो हमारे जीवन में होने वाले लाभ और हानि का भाव माना जाता है। ऐसे में सूर्य का यहाँ गोचर करना और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करना कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रुओं से इस दौरान आपको सावधान करने का कार्य करेगा। यानी कि गुप्त शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति कराएगा। अचानक रूप से आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा भी प्राप्त कराएगा। जो भी पैसा फंसा होता है, अटका होता है, वह पैसा हमें अष्टम भाव के उत्तम होने की स्थिति में ही प्राप्त होता है। तो सूर्य यहाँ पर देखिए बेहद शुभ स्थिति में रहेंगे। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी किए रहेंगे, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक है इनका कोई भी पैसा फंसा हुआ होगा, अटका हुआ होगा, चाहे इनकी सैलरी अटकी हुई होगी, चाहे किसी भी प्रकार का किसी को कर्ज दिया हुआ पैसा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तो देखिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन से अचानक रूप से आपके अटके हुए पैसे की आपको प्राप्ति हो सकती है।
इसके साथ ही देखिए सूर्य चूंकि अष्टम भाव में रहेंगे, ऐसे में आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे, जैसे कि आप इस दौरान यदि कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के मैटर में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आप शत्रु पर विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। साथ साथ देखा जाए तो अष्टम भाव हमारे जीवन में आ रही रुकावटों और बाधाओं का भाव माना जाता है। तो अष्टम भाव में सूर्य जो है एक ऐसे ग्रह है जो करियर के कारक माने जाते हैं और ग्रहों के राजा है। सूर्य हमें जीवन दान देने का कार्य करते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सूर्य की यहाँ पर अष्टम भाव में उत्तम स्थिति होने की वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके जीवन में जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ऐसा कार्य है जो कि बार बार बन रहा है और बिगड़ जा रहा है, मतलब कि कार्य जो है बनते बनते रुक जा रहा है, किसी कार्य में बार बार बनते बनते बाधाएं उत्पन्न हो जा रही है, यानी कि आपके जीवन में किसी भी कार्य में, चाहे वो आपका कारोबार क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक जीवन ही क्यों न हो, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट बाधा आ रही है तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से देखा जाए तो आपके जीवन में आ रही रुकावट बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में चल रही परेशानियों का काफी हद तक अंत करेगा। साथ ही देखा जाए तो अष्टम भाव जो होता है गुप्त विद्याओं का भाव माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक गुप्त रूप से अब कोई विद्या ग्रहण करना चाहते हैं या फिर गुप्त रूप से अपने जीवन में इनकम का कोई नया सोर्स जो है जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में अपार रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपने जीवन में यानी कि इस पूरे एक माह में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक इनकम के कुछ नए सोर्स गुप्त मार्ग से अपने जीवन में तैयार कर पाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में धन का आगमन गुप्त रूप से बढ़ जाएगा। इस दौरान देखा जाए तो आपको आकस्मिक तौर पर धन की प्राप्ति हो सकती है, या धन की प्राप्ति किसी भी रूप में हो सकती है। हो सकता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, रुका हुआ कोई पैसा प्राप्त हो जाए, या फिर आप पहले से कोई पैसा निवेश किए हो तो उसकी प्राप्ति का समय आ जाए। इस दौरान सूर्य का आपके अष्टम भाव में गोचर करना, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करना आपके जीवन में आपके रुके हुए अटके हुए सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिए अष्टम भाव में बन रहा है बुधादित्य राजयोग, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक व्यापारी वर्ग से हैं उन्हें इस दौरान बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि देखिए बुध जो है कहीं ना कहीं हमारे व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, और सूर्य बुध जब एक साथ अष्टम भाव में रहेंगे तो ऐसे में आपके बिजनेस व्यापार में अचानक रूप से आपको बड़ा धन लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं पर बात करूं मैं कुंभ राशि के उन लोगों के बारे में जो नौकरी पेशा है, तो आपके कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और साथ में आपके कार्यस्थल पर आपको आपके बॉस के द्वारा इस दौरान पुरस्कृत किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति हो जाएगी और सैलरी में इंक्रीमेंट होने के भी यहाँ पर पूरे चांस रहेंगे। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना कुंभ राशि के जो जातक है इनके पिता के साथ इनके संबंधों को मजबूत बनाने वाला है। इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है इनके पिता के साथ इनके संबंध मधुर होंगे। पिता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा होगा तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और साथ ही साथ यदि आप कुंभ राशि के जातक बेरोजगार है तो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है, और सूर्य यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी किए हुए। तो ऐसे में करियर के क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामयाबी जरूर रूप से मिलेगी, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी जॉब हो, चाहे आप कोई बिजनेस ही क्यों ना शुरू करना चाहते हो, आपको इनमें सफलता मिलेगी। बेरोजगार लोगों का करियर कहीं ना कहीं इस दौरान पूर्ण रूप से सफल होने वाला है। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना आपके जीवन में ये बड़ा धमाल करेगा, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में आपको अपार सफलता दिलाएगा और मान सम्मान की बेहतरीन रूप से प्राप्ति कराएगा। यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आया है। ऐसे में सूर्य के द्वारा उत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय जरूर रूप से करने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए सूर्य अष्टम भाव में गोचर किए हैं, इसलिए आपको इस दौरान करना क्या है कि रोजाना प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देना है। उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, इससे कुंडली में सूर्य बलवान होंगे। और सूर्य को जल देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः का जप करना बिल्कुल न भूले। सूर्य के इस बीज मंत्र से सूर्य कुंडली में प्रबल रूप से बलवान हो जाते हैं। वहीं पर रोजाना आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन पर शनि की कृपा बनी रहे। वहीं पर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आपको उत्तम प्रभाव प्राप्त होगा, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको इस दौरान बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति भी होकर रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है 17 सितंबर से सूर्य के इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ उठाएंगे और सूर्य इनकी किस्मत को संवारेंगे और करियर के क्षेत्र में इन्हें शानदार कामयाबी देंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।